नमस्कार, डॉक्टर जयवीर साहब पीडीआईएस लिस्ट में आपका स्वागत है। 5 ईज ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। फर्स्ट ई है एजुकेशन। वर्कर को ट्रेनिंग देनी होती है, अवेयरनेस क्रिएट करना होता है, जिससे अगर कोई हैजार्ड होने वाला है तो वो रुक जाए, तो उसे कहते हैं एजुकेट कर। किनको? वर्कर्स। तो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट ई है एजुकेशन। वर्कर्स को ट्रेनिंग देना, अवेयरनेस बढ़ाना। एग्जाम्पल, फायर ड्रिल की ट्रेनिंग देना, केमिकल हैंडलिंग की ट्रेनिंग देना। नॉलेज से गलतियां कम होती है। तो अगर पता ही है कि हर एक में क्या होता है ना, इमरजेंसी पैनल कोड जो लगाया जाता है केमिकल पे, वहां पर लिखा होता है कि फायर ब्रिगेड आया तो किस तरीके से वर्क करना है, कौन से इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर पे डिटेल कांटेक्ट करना है इन केस ऑफ एनी हजार्ड। तो वो चीजें लिखी होती है, हैज मेट कोड लिखा होता है, तो वहां से काफी सारी चीजें अगर पढ़ाया है तो काम आएगा, अदरवाइज। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग। वापस आता है कि जो मशीनरीज है वो प्रॉपरली गार्ड होनी चाहिए। अगर गार्ड नहीं है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंटरलॉक्स देने चाहिए वेरियस प्लेसेस पे, एंड ऑटोमेशन को बढ़ाना चाहिए। तो दूसरी बात है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में क्या चीजें आती हैं? सेफ डिजाइन ऑफ मशीन्स, गार्ड्स, इंटरलॉक्स, ऑटोमेशन। एग्जाम्पल, जिनको प्रॉपरली गार्ड कर, प्रेशर रिलीफ फ्लोर में लगा, रोल हजार्ड को एलिमिनेट करने के लिए काम। तीसरा ई है एनफोर्समेंट। मान लीजिए कि अगर आपकी कंपनी गुजरात में है तो गुजरात फैक्ट्री एक्ट, या फिर ईपीए एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट, फिर ओशा OSHA ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न करते हैं उसे फॉलो करना, एनफोर्स करना उस लॉ को। लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना। एग्जाम्पल, फैक्ट्री एक्ट में लिखा है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मैंडेटरी है। रोल है डिसिप्लिन एंड कंप्लायंस इंश्योर करना। ये डिसिप्लिन एंड कंप्लायंस को इंश्योर करता है। तो फर्स्ट ई था एजुकेशन, फिर सेकंड ई था इंजीनियरिंग, फिर थर्ड ई आया एनफोर्समेंट। अब दो ई आएंगे, एनरिचमेंट एंड एनवायरमेंट। यह आएगा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की बात करते हैं तो वही एग्जांपल याद आता है कि दो केमिकल जो अलग अलग जगह पर बने हुए हैं, उसको अगर आप प्रोसेस के बाद डिस्पोज कर रहे हो तो उसे डिस्पोजल की भी प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए। अगर नहीं है और वो सिंगल जगह से बाहर निकले तो दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो सकता है, पॉल्यूशन भी हार्म हो सकता है, यानी पॉल्यूशन भी क्रिएट हो सकता है, एनवायरमेंट भी हार्म हो सकता है। तो सेफ वर्कप्लेस कंडीशन, लाइटनिंग, वेंटिलेशन, नॉइज कंट्रोल, हाउसकीपिंग होनी चाहिए। क्लीन फ्लोर रखना चाहिए, प्रॉपर एग्जॉस्ट फैन होने चाहिए। एंड लास्ट ई है एंथुजियाज्म। तो सेफ्टी कल्चर डेवलप करना होता है। जो भी सेफ्टी कल्चर को अडॉप्ट करे उसे अप्रिशिएट कीजिए, ताकि बाकी लोग भी उसी को देख के अप्रिशिएशन के भाव से उस चीज को अडॉप्ट करें। एंड उनको ऐसा ना लगे वर्कर को कि हेलमेट बहुत भारी लग रहा है, इसको उतार के मैं थोड़ी देर रख देता हूँ, मुझे काम करने में आसानी होगी। नहीं, वो हेलमेट पहन के ही काम करना होता है, देन एंड देन सेफ्टी इज इंश्योर्ड। तो लास्ट है एंथुसियाज्म। सेफ्टी कल्चर डेवलप करना, वर्कर पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना। एग्जाम्पल, सेफ्टी स्लोगन्स कंपटीशन रखना, रिवॉर्डिंग सेफ वर्कर, एंड रोल पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेफ्टी एज अ हैबिट, सेफ्टी को हैबिट बना। तो 5 ई की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट है एजुकेशन, सेकंड इंजीनियरिंग, थर्ड है एनफोर्समेंट, फोर्थ है एनवायरमेंट, एंड फिफ्थ है एंथुजियाज्म। हैव अ नाइस डे।